नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होने चाहिए। और आज जो मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा बेटा, द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट के दो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 5 and 6। सो वेल चिल्ड्रन, वेलकम टू माई क्लास एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 को मैं एक्सप्लेन करूंगा आज बेटा। बड़े ध्यान से देखकर चलना क्वेश्चन को। ऐसे नहीं क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्वेश्चन जितना बड़ा आपको देखने में लग रहा है इतना बड़ा इसका सॉल्यूशन में नहीं बैठेगा, और इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेंगे हम लोग। क्लियर? तो एक बार क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में गिवन क्या है? द क्वेश्चन इज गिवन, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाई स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर्स ड्रॉन इन ए पार्क। एक पार्क के अंदर उन्होंने एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस 5 मीटर की है। उस पर वो तीनों लड़कियां वहां खड़ी हो गई हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप, और खेल रही हैं। वो अब क्या खेल रही हैं देखते हैं जी। रेशमा थ्रोस अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। भाई रेशमा ने बॉल फेंकी सलमा की तरफ, सलमा ने फेंकी मनदीप की तरफ, मनदीप ने फेंकी फिर रेशमा की तरफ। इस तरीके से कुछ ऐसा गेम है। If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meters, we need to find the what is the distance between Reshma and Mandeep। बच्चों थोड़ी सी एक मनदीप की जो स्पेलिंग है, मैंने मनदीप लिखा है, एनसीईआरटी में DIP का रखा, मनदीप का रखा, तो इट मेक्स नो डिफरेंस। चलिए सब पहले काम करते हैं। पहले हम लोग पार्क बनाएंगे जहां पर बच्चे खेल रहे हैं। पहले लिखो सॉल्यूशन जो हम यहां सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए बच्चों, पहले बनेगा पार्क। कुछ ऐसे बनेगा। यहां पर बीच में आपको एक क्वेश्चन का हिंट दूंगा कि इस क्वेश्चन में किस क्वेश्चन की हेल्प ली जाएगी। अब वो गर्ल्स कैसे कैसे खड़ी हैं, पहले काम करते हैं, पॉइंट मार्क करते हैं खड़ी किस तरीके से। बच्चों पार्क के अंदर यहां मार्क कर लो सेंटर, ये मार्क किया मैंने। भैया रेशमा खड़ी है इस वाले पॉइंट पर, R फॉर रेशमा ऐसे मानूंगा मैं। सलमा को इस पॉइंट पे लेकर चलो और मनदीप को मैं इस पॉइंट पे लेकर चलूंगा। इस वाले पॉइंट है मनदीप, तो M से मनदीप को शो कर लेंगे, M फॉर मनदीप कर लेते हैं हम लोग। तो रेशमा, सलमा एंड मनदीप इस तरीके से। चलिए सबसे पहले हम रेशमा और सलमा, इधर सलमा और मनदीप ऐसे ले लो बेटा, ये लिया हम लोगों ने। फाइन। रेशमा ने सलमा पे बॉल फेंकी, सलमा ने मनदीप को फेंकी, मनदीप ने फिर रेशमा को फेंकी, तो इसको भी ज्वाइन करो। ये लीजिए बच्चों। अब उसके बाद सर्कल बना है तो सेंटर पे जरूर होगा, सेंटर होगा तो रेडियस जरूर होनी चाहिए। तो इसको मैं पॉइंट O मान लेता हूं, और बच्चों O से R को ज्वाइन करो, ये लीजिए। O से मैं M को भी ज्वाइन करता हूं। फाइन। सब जानते हैं अच्छे तरीके से क्वेश्चन में गिवन क्या है। जानते हो व्हाट इज OR, रेडियस कितनी है? 5 मीटर। व्हाट इज OM, रेडियस ये कितना है? 5। इसका मतलब ये वाली साइड इसके बराबर। RS कितनी है? 6 मीटर्स, ये रही 6 मीटर। SM कितनी है? ये भी 6 मीटर, 6 मीटर, इसको भी लिख लो। यानी ये दो साइड इसके बराबर हो गई। अब इसके बाद मैं एक चीज आपके लिए और ज्वाइन करूंगा, हम OS को भी ज्वाइन करेंगे। जानते हो व्हाट इज OS? ये भी रेडियस है भाई, ये भी तुम्हारी 5 मीटर की है। चलो जी, तो ये दोनों साइड बराबर, तो ये भी आपस में बराबर होगी, ये तुम्हारी 5 मीटर की होगी जी। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहा हूं, इसका नाम भी कुछ डाल लेते हैं। इसका नाम चलो ऐसे करते हैं, P डाल लेते हैं इसको हम लोग, ये करते हैं। अब क्वेश्चन में बात ध्यान देना, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। अगर मुझे कैसे ही RP की वैल्यू मिल जाए, मेरा काम आराम से हो जाएगा। क्योंकि अब यहां पर RP की वैल्यू मिलेगी तो मेरा काम आराम से कैसे होगा। यहां पर ध्यान देना सारे बच्चे, याद करो सब बच्चे आप लोग,
एक्सरसाइज 10.3 उसका क्वेश्चन नंबर 3। वहां पर एक चीज मेंशन की थी उसके अंदर, सबको याद होगा कि सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, मैं दो सर्कल बना रहा हूं, ये कम से कम आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राइट, इसका सेंटर ये माना, इसका सेंटर मैंने ये माना। अब मैं दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ध्यान देना बेटा, ये ज्वाइन किया। सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर इसका यहां पर यूज क्या है, इसका यूज क्या भी आपको बताने वाला हूं मैं। ये देखो, ये लाइन वो है जो मैंने यहां पर ड्रॉ की है, इसको मैं यहां ज्वाइन करूंगा, ये लाइन वो मिल गई जो आपकी रेडियस है, इसको यहां ज्वाइन करो OM, इसको यहां ज्वाइन करो RS, इसको यहां ज्वाइन करो MS। अब एक बात सब बच्चे सोचना अच्छी तरीके से कि सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन सेगमेंट है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर पे याद होगा कि यहां पर हमने इस एंगल को 90 डिग्री शो किया था, इसको 90 डिग्री शो किया था हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। इसके वीडियो अपलोड है ऑलरेडी। जिस तरीके से यहां पर 90 डिग्री शो करा था, ऐसे हम यहां पर 90 डिग्री इसको शो करेंगे हम लोग। करने की जरूरत नहीं है, मैं साफ कहता हूं, करने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। एक बात ध्यान देना, कैसे शो किया हम लोगों ने, हमने पहले ये दो ट्राइंगल्स ORS और OMS को हमने कॉन्ग्रुएंट शो किया। अब इसको मिटा रहा हूं बेटा मैं यहां से, क्योंकि इसका काम बेचारा गेम खत्म इसका। यहां पर क्या किया था हम लोगों ने कि ट्राइंगल ORS, मैं लिख के दे रहा हूं आपके लिए, मैं बाद में इसको मिटा दूंगा, जरूरत नहीं मुझे इसकी। ट्राइंगल ORS इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ORS OMS। ये हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो किए। इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने के बाद, जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो गए, तो उसके बाद हमने इन दो एंगल्स को बराबर शो किया था बाई सिपिसिटी। तो यानी कि अगर मैं लिख के दूं आपके लिए, इन दो आइडिया समझ जाओ अच्छे तरीके से, हमने इन दो एंगल्स को बराबर शो कर लिया था। जब ये दो एंगल बराबर शो हो गए हमारे, उसके बाद हमने ये दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट शो किए थे। ट्राइंगल दूसरा एक बनता है हमारा ORP, दूसरा ट्राइंगल OMP। ये दो ट्राइंगल्स भी हम कॉन्ग्रुएंट शो किया था हम लोगों ने। OR इज इक्वल टू OM, दिस साइड इज कॉमन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, प्रूव्ड अबव। क्लियर। अब यहां पर ध्यान देना सब लोग, जैसे आपको ये दो मिल गए इस तरीके से भैया, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, उस बाद सबको मालूम है कि हम लोग बाई सिपिसिटी इन दो एंगल्स को बराबर शो कर लेते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स सम इनका 180 आता, तो इस एंगल को हम 90 डिग्री हम शो कर लेते हैं। क्लियर। तो ये आपको इसके अंदर कोई कॉन्ग्रुएंसी शो नहीं करनी, इसको आप डायरेक्ट लिख देना इसके अंदर। क्लियर। ये आपको इशारा कर रहा हूं कि हमने किस तरीके से इसको प्रूव किया था हम लोगों ने। अब इसको मिटा रहा हूं बेटा मैं। अब आइए मैदान मछली। सबको मालूम है अच्छे तरीके से कि जब ये एंगल 90 डिग्री हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, एवरीबॉडी नोज। इसको शुरू में लिख लेता हूं मैं। सिंस नंबर डालना चाहो नंबर लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको शो करने के कई सारे तरीके, एक क्लास 10th की प्रॉपर्टी भी है, लेकिन ये आपको 10th में लेके नहीं जाऊंगा, अभी अगले साल ही बात करेंगे। और आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर वी कैन से RP इज इक्वल टू PM। ये दोनों बराबर हो गए, और चाहो तो इज इक्वल टू हाफ ऑफ आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाफ ऑफ क्या बेटा RM, बिलो आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी।
और उल्टा करना चाहो तो आर एम इज डबल ऑफ आरपी। अगर आरपी की वैल्यू मिल गई तुम्हारा काम हो गया आराम से। क्लियर? अब ध्यान दो बेटा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर। सब बच्चों को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक तरीका तो बनता मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, चक्कर में डालूंगा, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा फिर मैं पाइथागोरस शो करूंगा। बिल्कुल को चक्कर में नहीं पड़ना इसके लिए, बिल्कुल भी सिंपल दोस्त तरीका मैं लेकर चलूंगा। सेकंड में क्या बनेगा इसका, हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे बाय हेरोन्स फॉर्मूला। क्लियर? हेरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए यहां पर ध्यान दो, मेरे पास तीनों साइड्स हैं, ये 5 ये 5 ये 6। तो सिंपल वे काम करते हैं, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ORS। जब हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं हम 3 साइड्स मानते हैं ना, ABC मान के चलते हैं कुछ कुछ। चलो जी, तो ऐसा करते हो यार, A इज इक्वल टू हो गया 5, B इज इक्वल टू हो गया 5, इसको भी ले लो, इसको मानो A, इसको मानो B, इसे मान लेते हैं। क्या मानेंगे हम लोग, इसको मान लो, सॉरी सारे बच्चे, आई एम सॉरी, इट शुड बी C। तो C इज इक्वल टू ले लिया हम लोगों ने 6। A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया। उसके बाद मालूम है क्या करते हैं हम लोग, S निकालते हैं। बोलो S इज इक्वल टू क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। मेनली आपको जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था ना, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, वर्किंग बिल्कुल टाइम नहीं लगना आपको। व्हाट इज A, 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, ये भी 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, ये 6 बेटा, अपॉन 2 ये आ गया। 5 और 5 10 6 16, 16 अपॉन 2, इसका मतलब क्या मिल गया मुझे, आई एम गेटिंग 8। ये मुझे 8 मिल गया प्यारे बच्चों। अब मैं नेक्स्ट पेज यूज करूंगा, मुझे S इज इक्वल टू क्या मिल गया, 8। व्हाट इज A, A इज इक्वल टू 5। व्हाट इज B, B इज इक्वल टू 5। व्हाट इज C, C इज इक्वल टू 6। मेरे पास ये चीज मिल गया। जैसे मुझे मिला, अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS निकालने जा रहा हूं भाई। फॉर्मूला सबको मालूम है, अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये यूज करूंगा मैं। सर थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लूं उसको मैं। व्हाट इज S, S इज गिवन 8। S माइनस A, 8 माइनस 5। S माइनस B, B की वैल्यू 5। S माइनस C यानी कि 8 माइनस 6। लो जी बेटा, ये हो गया 8। व्हाट इज 8 माइनस 5, 3। 8 माइनस 5, 3। 8 माइनस 6, इट्स 2। कोई डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं यार। 3 का पेयर तो ऑलरेडी बन गया, उसको शुरू बाहर निकाल लो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैं 3 को शुरू बाहर निकाल लेता हूं। जिसका पेयर बनता है विदा करते रहो उसको, जैसा मन करे। चाहो तो 8 2 16 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो प्राइम फैक्टर्स करो। 8 के फैक्टर्स 2, 2s आर 4, 2s आर 8, और ये वाला 2 एज इट इज। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। तो सर 3 ये हो गया, यहां से निकालो 2 प्यारे बच्चों, और ये निकाला 2। तो 3 2s आर 6, 2s आर 12। तो 12 स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS तो मैं निकाल दिया। अब जरा डायग्राम पे ध्यान देना सारे बच्चे एक बार फिर से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS निकाल चुका हूं। एक बार मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS फिर से लिखने जा रहा हूं मैं, और पता है इस बार फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस वाले ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस ये लिया जाएगा और हाइट ये ली जाएगी। इसमें साइड में करूंगा यहां पर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब तुम्हें जो जो चीज पता है पुट कर दो। अच्छा पहले एक काम करते हैं, अभी वैल्यू पुट नहीं करते। हाफ इंटू, सर मैंने कौन साइड को मैंने बेस बोला था, दोबारा देखो। बेस किसको लेकर चलेंगे, OS को। कई बार बच्चे कहते हैं इसको बेस लेकर क्यों नहीं चल रहे,
यार मैंने परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर दिस आरपी, इट लाइज ऑन विच लाइन सेगमेंट, यानी ओएस, तो ओएस को बेस लेकर चलूंगा। तो ओएस और परपेंडिकुलर कौन सा था हमारा, आरपी। अब तुम्हें जो जो चीज पता पुट कर दो यार। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ओआरएस, कितना है, इट्स 12, दिस 1/2 एज इट इज। हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ओएस की वैल्यू कितनी क्वेश्चन के अंदर, फिर देख लो अच्छे तरीके से, द वैल्यू ऑफ ओएस, व्हाट इज ओएस, इट्स 5। तो ओएस हो गया 5 हमारा, आरपी हमें निकालना प्यारे बच्चों। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 12 24 इज इक्वल टू 5 × आरपी। 5 को उठाकर 24 के नीचे लाओ, तो 24/5 इज इक्वल टू आरपी। प्यारे बच्चों मालूम आरपी की वैल्यू कितनी मिल गई, 24/5 यानी कि 4.8। 5 से 24 डिवाइड करो, 5 4 20 और 5 8 40, तो 4.8 वी आर गेटिंग। अगर आरपी की वैल्यू 4.8 मिली है तो हमें तो आरएम निकालना है, हमें निकालना है रेशमा और मनदीप के बीच के डिस्टेंस। देख के बताओ, वी नीड आरएम। अगर आरपी को मैंने 4.8 निकाला, ये भी 4.8 हो गया, तो 4.8 + 4.8 कितना हो गया, 9.6। जैसा मन करे वैसा कर दो। तो आरएम इज इक्वल टू 2 × आरपी, ऐसे भी लिख दो बेटा। तो दैट मीन्स 2 × 4.8, इट बिकम्स 9.6 मीटर्स ओनली। क्वेश्चन अगर ध्यान दो, क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, स्टार्टिंग अगर ध्यान देकर चलना। क्वेश्चन की स्टार्टिंग बेसिकली ये है, ट्रायंगल का एरिया निकालो हेरन्स फॉर्मूले से। जैसे आपने इसका एरिया निकाला, फिर दोबारा फिर एरिया निकालना। इस बार यूज करेंगे सेम ट्रायंगल का एरिया निकालना है बाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें हाइट निकालनी, बेस तो पता ही है, और बेस मालूम, एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम है, आंसर आपका आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है बेटा। बस केवल आप लोगों के लिए दिक्कत किस में है, केवल ये बताने में। कई बार कुछ लोग ऐसे कहते हैं डायरेक्ट उसको 90 डिग्री मान लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, वो भी ठीक है तरीका, नॉट बैड, लेकिन आप बताना जरूरी कि हाउ डू वी गेट इट, ये मिलता कैसे हमको। क्लियर चलन? तो एक बार सब बच्चे इसको नोट कर लीजिए प्लीज। कर लिया सब बच्चों ने? अब सेकंड पेज नोट कर लो। उम्मीद करता हूं सब बच्चे नोट कर चुके हैं आप लोग। और यहां लिख दिया लास्ट में आके मैंने आंसर, ये लीजिए। इसके बाद मिलूंगा आपसे मैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर चलन? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।